सोने और चांदी के बाल। एक गांव में मीना और रीना नाम की दो सगी बहनें रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थी और बचपन में ही उनके माता पिता की मौत हो गई थी। तब से वो अकेली ही अपना जीवन यापन करती थी और दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, रीना और मीना दूसरों के घर पर काम करके लौट रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें रिया और माया मिल जाती है और रिया उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, ये तो गरीब हैं। लगता है ये दोनों किसी के घर से काम करके आ रही हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहन, जरूर ये किसी के घर से काम करके आ रही होंगी, क्योंकि इतनी गरीब जो है कि अपना खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घर पर काम करना पड़ता है। ये सुनकर उन दोनों बहनों को काफी बुरा लगता है और रीना उन दोनों से कहती है, क्या करें बहन, हम तुम्हारी तरह अमीर तो है नहीं, इसलिए हमें दूसरों के घर पर काम करना पड़ता है। तुम्हारे तो माता पिता भी हैं, इसलिए तुमको किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। हमारे माता पिता हैं, इसलिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। क्या करे, ये तो किस्मत का खेल होता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद रीना और मीना भी अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद रीना और मीना काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और रीना अपनी बहन मीना से कहती है, यदि आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो कोई भी हमारी हंसी नहीं उड़ा पाता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर क्या करे, हमारी किस्मत ही बेकार है जो हमारे माता पिता जिंदा नहीं हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। अब चलो काम कर लेते हैं, घर के बहुत सारे काम बाकी हैं और उन्हें करके फिर आराम करेंगे। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर के कामों में लग जाती है और घर का सारा काम करके वो दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जब रीना मीना सोकर उठती है और तैयार होकर दूसरों के घर पर काम करने के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में उन दोनों को सुनहरी नाम की एक परी मिलती है। सुनहरी परी उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों काफी ज्यादा दुखी हैं और सुनहरी परी उन दोनों के पास जाती है और उन दोनों से कहती है, क्या हुआ, तुम लोग काफी ज्यादा उदास लग रहे हो, क्या कोई बात है? इस पर रीना सुनहरी परी से कहती है, क्या बताऊं, हम दोनों बहनें हैं और हम दोनों बहुत ही गरीब हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से हम लोग ही अपना गुजारा अकेले कर रहे हैं और इसी वजह से दूसरे लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। ये सुनकर सुनहरी परी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उन दोनों बहनों से कहती है, तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी कोई भी हंसी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मैं तुम दोनों के बालों को सोने और चांदी के कर दूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मीना सुनहरी परी से कहती है, क्या सच में आप ऐसा कर देंगी जिससे कोई भी हम लोगों की हंसी नहीं उड़ाया करेगा? हाँ, मैं तुम दोनों बहनों के बाल सोने और चांदी के कर दूंगी, जिससे कोई भी तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा पाएगा और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम अपने सोने चांदी के बालों को बेचकर उससे ले सकती हो। तुम्हारे सोने चांदी के बाल हमेशा बढ़ते रहेंगे और वो कभी भी छोटे नहीं होंगे। और ये कहकर सुनहरी परी अपने जादू से रीना के बालों को चांदी का कर देती है और मीना के बालों को सोने का कर देती है। ये देखकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रीना सुनहरी परी से कहती है, मैं आपका किस तरह धन्यवाद करूं? आपने हम दोनों बहनों पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ और ये करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहना। और इसके बाद सुनहरी परी वहाँ से चली जाती है। सुनहरी परी के जाने के बाद रीना और मीना काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि रीना और मीना के कमर के नीचे तक के बाल सोने और चांदी के बन गए थे। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर पर लौट आती है। रास्ते में उन्हें जो कोई भी देखता है तो उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके बालों के मुकाबले उन दोनों बहनों के बाल सोने और चांदी के हो गए थे। अभी वो दोनों आ ही रही होती है, तभी रास्ते में उन्हें रिया और माया मिल जाती है। जब वो दोनों बहनें मीना और रीना के सोने और चांदी के बालों को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रिया उन दोनों को रोककर कहती है, अरे
ये तुम्हारे बाल सोने चांदी के कैसे हो गए, जबकि कुछ दिन पहले तो तुम लोगों के बाल हम लोगों जैसे ही थे। हाँ थे, पर अब हमारे बाल सोने और चांदी के हो गए हैं, क्योंकि हमारे बालों को सुनहरी परी ने अपने जादू से सोने और चांदी के कर दिए हैं। और अब हम लोग कभी भी गरीब नहीं रहेंगे और न ही कोई हमारी हंसी उड़ा पाएगा। अच्छा, ये कब हो गया? हम लोगों ने तो जाना ही नहीं। यदि हम लोगों को भी सुनहरी परी मिल जाती तो हम लोग भी अपने बालों को सोने और चांदी के करवा लेते। वो तुम लोगों के बालों को सोने चांदी की नहीं बनाएगी, क्योंकि तुम लोग हमारी हंसी उड़ाया करते थे ना, और परियां उनकी मदद कभी भी नहीं करती जो दूसरों की हंसी उड़ाते हैं या फिर उन्हें परेशान करते हैं। ये सुनकर रिया और माया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद रीना और मीना अपने घर पर आ जाती हैं और अपने सोने चांदी के बालों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद रीना अपनी बहन मीना से कहती है, अब हमारी कोई भी हंसी नहीं उड़ाएगा और अब हम लोगों को जो मन होगा हम लोग उसे खरीद सकेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सोने और चांदी के बाल हैं जिनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बहन, तुम एकदम ठीक कह रही हो। अब हमारे पास सोने चांदी के बाल हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे और हमेशा बढ़ते रहेंगे, जिससे हम लोग अमीर हो जाएंगे और कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने थोड़े थोड़े बालों को काट लेती है और बाजार में बेच आती है, जिससे उन्हें काफी अच्छे रुपए मिलते हैं। फिर वो अपने घर के लिए सामान ले आती है और फिर वो दोनों बहनें धीरे धीरे अमीर होने लगती है। और जो गांव पहले उनकी हंसी उड़ाता था और अब वही गांव उन दोनों बहनों से जलने लगता है। पर रीना और मीना अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश रहती है, क्योंकि उनके पास जादुई सोने और चांदी के बाल थे जो हमेशा उनके पास रहने वाले थे, और वो अपना जीवन खुश होकर बिताने लगते हैं। और अब वो दोनों बहनें किसी के घर पर काम भी नहीं करती थी, क्योंकि अब उन दोनों बहनों के पास सोने और चांदी के जादुई बाल थे।